हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएससी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 के चैप्टर 2 मैथ्स में चैप्टर 2 जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा ये मेरा। और जो हम इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपको कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो बेटा ये भी बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये वन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में जब आप बढ़ेंगे तो ये टू वेरिएबल में भी कन्वर्ट होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वन वेरिएबल भी समझाऊंगा और कुछ टॉपिक्स टू वेरिएबल के भी समझाऊंगा जो कि आपको आगे के लिए हेल्पफुल बनेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, यानी कि जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर है ये। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी कि रैखिक समीकरण इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशंस क्या होती हैं, उसको हम कैसे पुट करते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा ये ध्यान रखना और इसके बिल्कुल मत करना। देखिएगा, जो कि हमारा पहला पार्ट है इक्वेशन, यानी कि जब हम चैप्टर का नाम देखते हैं तो हमें इसमें दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि इक्वेशन और वेरिएबल, ये दो चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब आपको ये पहले पता होना चाहिए कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इक्वेशन क्या होते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, कुछ उदाहरण लूंगा और कुछ अपनी तरीके से कुछ ऐसी फैक्ट्स लूंगा जो कि आपको समझने में आसान बनाएंगे। अब देखिए, जो इक्वेशन होता है यानी कि समीकरण क्या होता है भाई, समीकरण ध्यान से सुनिएगा। एन इक्वेशन इज, यानी कि इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है। आपने स्टेटमेंट के क्वेश्चन करे हैं जिसके अंदर आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके अंदर कुछ चीजें लिखी होती है कि मान के चलो राजा चाहे जो भी ले लीजिए, राम ने 1 किलो सेब खरीदे जिसमें से आपने इतना खरीदा, इतना बेचा, जो भी चीज है। अब उसकी जब आप स्टेटमेंट्स लिखते हो ना, तो वही स्टेटमेंट्स क्या होती हैं भाई, इक्वेशंस होती हैं। इक्वेशंस क्या होती है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट्स को कैसे लिखा जाता है, देखिएगा। इन विच टू एक्सपेंशन आर इक्वल, इसके दो एक्सपेंशन जो होते हैं ना वो इक्वल में होते हैं। यानी कि अब देखिए मैं कैसे कह सकता हूं, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आप इक्वेशन को दो तरीकों में लिखते हैं। कैसे, तो आप लिखते हैं एल एच एस बराबर में आर एच एस। अब इसका मतलब समझना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस राइट हैंड साइड, यानी कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ये दोनों बराबर हों तो समझिए आपका इक्वेशन क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब देखिए हिंदी में इसकी डेफिनेशन कह रहा है, समीकरण एक गणितीय कथन है जिसमें दो व्यंजन बराबर होते हैं, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं एल एच एस और आर एच एस को। ठीक है, अब आते हैं सेकंड इसके एग्जांपल्स पे। अब देखिए यहां पर आपको दो एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, जैसे कि जो पहला एग्जांपल है x प्लस में 5 इज इक्वल टू 50, दूसरा एग्जांपल है 2y माइनस में 3 इज इक्वल टू 7। ये दोनों एग्जांपल्स अलग अलग हैं। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, ये जो है ना, ये चीजें जो हैं, ये दोनों एक तो इक्वेशन है। सबसे पहली बात क्या है, ये इक्वेशन है, EQUATION इक्वेशंस है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करें, जैसे कि मैं पहले इक्वेशन को यहां ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, इसने कहा x प्लस में 5 बराबर में 15 दे रहा है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब सोचिए, अब हमें फाइंड क्या करना होता है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। देखो, फाइंड क्या करना होता है, हमेशा वेरिएबल फाइंड करना होता है। अब वेरिएबल होता क्या, पहले मैं वो बता दूं, पहले वेरिएबल बता देता हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को, इन दोनों एग्जांपल्स को आपको यहां पर सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए हम चलते हैं अभी वेरिएबल पे। भाई वेरिएबल क्या होते हैं, हमने इक्वेशन समझी अभी। अब वेरिएबल देखिए, वेरिएबल यानी कि चर। हमने अभी समीकरण पढ़ लिया, अब चर पढ़ेंगे, और वो एक चर वाला रैखिक समीकरण और द्वय चर वाला रैखिक समीकरण होते हैं। अगली क्लास में 9th में जाओगे तो द्वय चर वाला आ जाएगा, यानी कि डबल जो दो इक्वेशंस होंगी, यानी कि एक ही इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स आएंगी, उसको हम दो चर बोलते हैं। अब पहले हम चर पढ़ते हैं, भाई चर क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल इज अ सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज। ये एक ऐसा वैल्यू होता है, ये एक ऐसा सिंबल होता है जो कि वैल्यूज को क्या करता है, वो चेंज कर देता है। भाई क्या करता है, वैल्यूज को चेंज कर देता है। अब आप समझिएगा कैसे। चर एक प्रतीक है, एक सिंबल है जिसका मान बदल सकता है। यानी कि अगर मैं ये कहूं, जैसे कि वेरिएबल्स x y a b, ऐसा कुछ भी, अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दिखती हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपकी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर के एक्सरसाइज जब आप देखोगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जैसे कि 5p प्लस में 9 इज इक्वल टू में 16, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप देखेंगे, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो p बताया नहीं,
तो बेटा किसी भी एनीबॉडी अल्फाबेट्स यानी कि 26 लेटर्स में से 26 लेटर में से अल्फाबेट्स के आप किसी भी लेटर को किसी इक्वेशन में पुट करते हो तो वो क्या बन जाएंगे, वेरिएबल्स बन जाएंगे, यानी कि चर बन जाएंगे। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके इक्वेशंस जो हैं आपको ये जो दिख रहे हैं, अब इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं कैसे सॉल्व होते हैं, ये बात को देखना एक बार। अब मैं पहले वाले को सॉल्व करता हूं एक बार, ये मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा हूं, देखना कैसे सॉल्व होता है। ये कहता है x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 15। आपको मैंने सिंबल एक्सचेंज सिखाया था, यानी कि मैं ये कहता हूं सिंबल एक्सचेंज, एक बार और देखना, मैं कहता हूं कि माइनस वाला है और बराबर में, देखो सीधी सीधे माइनस वाला जब इधर आएगा दूसरी साइड वह प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, गुणा वाला दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग वाला दूसरी साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ये चार चीजें आपको ध्यान में हमेशा रखनी है जब तक आप इस इक्वेशंस को, इस चैप्टर को जब तक आप करेंगे तो ये चार चीजें देखनी है। अब देखिए क्या कह रहा है, x प्लस में 5 इज इक्वल टू में 15, यानी कि x की वैल्यू प्लस में 5 और 15 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे x प्लस 5 बराबर में 15। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं इसको ये लिख दूं कि भाई x को x रख देता हूं। अब मैंने अभी बोला ना भाई प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आप यहां सीधा बराबर लिखिए 15 लिखिए, अब ये -5 ये +5 था, इधर आकर के माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक, अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15 में से 5 गया 10, यानी कि x ये जो मान है ना, कह रहा है ना कि वेरिएबल वह होता है जो सिंबल होता है जो कि क्या करता है, चेंज कर देता है वैल्यू को चेंज कर दिया। अभी x प्लस 5 की वैल्यू 15 थी, अब x की वैल्यू 10 हो गई, इसने वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इस दूसरे वाले को एक बार अगर हो सके तो करके कमेंट में आंसर दीजिए, आसानी भाषा में समझ में आ रहा है। स्थिरांक यानी कि स्थिर रहना, किसी भी जगह पर एकदम पर्टिकुलरली एक ही जगह चिपक जाना। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या डेफिनेशन कहता है कि अ कांस्टेंट इज अ नंबर। कांस्टेंट क्या होता है, एक नंबर होता है, यानी कि जो समीकरण आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं इसमें से जो ये नंबर दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट है। ठीक है, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। एंड डज नॉट चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होते, बदलते नहीं है, यानी कि एक स्थिरांक वह संख्या है जिसका मान निश्चित होता है, जो उसका मान होता है जो वैल्यू होती है। अब 4 की वैल्यू 4 है, अब आप इसे 5 नहीं कह सकते या 3 नहीं कह सकते हो। ठीक है, और बदला नहीं जा सकता, यानी कि इसको अभी आप बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे 3 हो गया, -5 हो गया या 10 हो गया, इसकी वैल्यू को आप कभी बदल नहीं सकते। अब कोई मूर्ख होगा जो 10 को आप 1 पढ़ेगा, है कि नहीं, यानी कि अब जिसको उल्टा दिखता होगा अब वो क्या करेगा, अब यहां पर जैसे 10 लिखा है उसको उल्टा देख के क्या करेगा, 0 1 पढ़ देगा। ठीक है, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। अब आता है लीनियर इक्वेशन। अब हमें जो पढ़ना था लीनियर इक्वेशन, हमें जो पढ़ना है हमें ये भी तो पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। अब सुनना इस बात को, एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर का मतलब सबसे बड़ी पावर, ठीक है, सबसे बड़ा घात, पावर ऑफ द वैल्यू, जो वैल्यू की वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर जो होती है वह 1 होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। यानी कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो 1 होगी, उसे हम क्या कहेंगे भाई, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब आप यहां समझिए, जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात 1 होती है, क्या होती है भाई, 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण क्या कहते हैं, उसे हम कौन सी समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण। मैंने 3 समीकरण लिखे, अब इन 3 समीकरण में मुझे ये बताओ कि कौन सा रैखिक समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है। अब आपको जो मैंने पढ़ाया अब उस बात को समझिए। सबसे पहली बात तो यह कि समीकरण कौन कौन सा है, तो समीकरण तो ये तीनों ही है। ठीक है, अब मैं ये बोलूंगा कि बताओ रैखिक समीकरण कौन है, लीनियर इक्वेशन कौन है, एक सिंगल इक्वेशन कौन है। देखो यहां पर इसकी पावर है कुछ नहीं, और जिसकी पावर कुछ ना हो उसे हम क्या कहते हैं भाई, एक कहते हैं। उसने वेरिएबल बोली है, अल्फाबेट्स बोले ए टू लेकर के जेड, ए से लेकर के जेड, ए बी सी डी ई एफ जी, कुछ भी लिख दे वो सब के सब हो जाएंगे क्या, अल्फाबेट्स हो जाएंगे, और उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो इसकी पावर कुछ नहीं है, इसकी पावर हम 1 मान रहे हैं, यानी कि ये एक रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन है, ये बात सत्य है। अब यहां भी कुछ नहीं है तो इसकी भी पावर, जिसकी कुछ ना हो समझ जाना एक है पावर। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रैखिक समीकरण है। 2 चीजें क्लियर। अब यहां ये इक्वेशन एकदम अलग सी दिख रही होगी आपको, जिसकी पावर में ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि जिस समीकरण में चर की उच्चतम घात 1 होती है, यानी कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसकी नहीं है, यानी कि ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है।
अब इसका लास्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। अब इसमें हमें क्या देखना होता है, इस बात को देखना किस प्रकार से, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम उस कंटेंट पे आ चुके हैं इंट्रोडक्शन के बाद कि भाई अब हमारा जो चैप्टर का नाम था ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी टॉपिक पर आ चुके हैं। अब इस टॉपिक में समझना क्या कहा है, कह रहा अ लीनियर इक्वेशन विच कंटेन्स only one variable is called a linear equation in one variable। किसी भी समीकरण, किसी भी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल का यूज किया जाए तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, यानी कि हिंदी में कह रहा है एक चर वाले रैखिक समीकरण को एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, यानी कि जिसमें एक वेरिएबल, एक चर की बात की गई हो। अब देखिए यहां पर एक एग्जांपल ये दिया है और एक एग्जांपल ये दिया है और तीसरा एग्जांपल मैं अपने मन से लूंगा। जैसे आपको यहां दिया हुआ है फर्स्ट एग्जांपल जो है हमारा, कह रहा है x प्लस में 5 और इज इक्वल टू में 12। इसमें एक वेरिएबल, एक चर की व्याख्या की गई है, यानी कि x एक ही वेरिएबल को लिया गया है। ठीक है, आपको यहां दिया है 3y माइनस में 4 इज इक्वल टू में 11, यानी कि y एक ही वेरिएबल लिया गया है। मैं एक तीसरा समीकरण यहां लिखता हूं जिसमें जो कि 2 वेरिएबल्स में आते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, तो मैं लिखता हूं x प्लस में 4y इज इक्वल टू में 12। यहां ध्यान से देखोगे तो एक x और एक y यहां पर दो वेरिएबल्स की यूज हो रहा है। अब इनके सॉल्यूशंस किस प्रकार से होते हैं, इन दो सॉल्यूशंस को तो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होगी उसमें सॉल्यूशन को मेथड वाइज सारी चीजों को समझाऊंगा। अब जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि x प्लस में 5 इज इक्वल टू 12 दिया है, यानी कि x तो यहीं रह जाएगा। ठीक है, और बराबर में जो होगा 12 का 12, अब ये प्लस वाला इधर जाकर के क्या हो जाएगा भाई, -5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर -5 आ जाएगा। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर में आएगा 12 में से 5 गया, कितना बचा 7, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई भाई 7 आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। अब दूसरा यहाँ क्या दिया हुआ है ये भी देखना ध्यान से एक बार, क्या है इसमें ये कहा गया है कि 3y माइनस में 4 इज इक्वल टू में 11। अब इसे करने के लिए सबसे पहले तो हम 3y को यही रखेंगे। ठीक है, हमने बराबर किया 11, माइनस वाला उधर जाकर के क्या हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 4 आ जाएगा, और तब आपका उत्तर है 3y इज इक्वल टू में 15। ये उत्तर आपका अभी नहीं बना, यानी कि इस y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अभी y की वैल्यू फाइंड हमारे पास नहीं हुई है, क्योंकि एक कांस्टेंट इधर भी है और एक कांस्टेंट इधर भी है। अब y को यहां रखिए, y यानी कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 3 इंटू में y दिया हुआ है, और मैंने अभी बताया था कि गुणा वाला जब उधर जाएगा तो भाग में, और भाग वाला जब उधर जाएगा तो गुणे में, यानी कि y की वैल्यू 15/3 आ जाएगी। अब 3 के पहाड़े में 5 बार पे 3 5 जा 15 होता है, और y की वैल्यू यहां आ जाती है 5। और तीसरा जो दिया हुआ है आपको 2 वेरिएबल्स वाले, इसका भी बहुत आसान होता है मेथड। जैसे कि आप यहाँ x का x लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, ये 4 उधर चला जाएगा, और y इज इक्वल टू में 4 क्या आ जाएगा भाई, तो 12/4 आ जाएगा। ठीक, एक तो ये मेथड होता है। कुछ मेथड्स ऐसे भी होंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक x की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा, यानी कि मान के चलना पड़ेगा कि x की वैल्यू पहले 0 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, और उस प्रकार से उसको ग्राफ के ऊपर भी बनाने के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आप इसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस वीडियो का एंड होता है, और इस वीडियो के बाद मैं सारे क्वेश्चंस को करवाऊंगा। आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।